एसईओ बेसिकली हम होता है कि आपने किसी भी वेबसाइट को सर्च इंजन्स के लिए ऑप्टिमाइज करना होता है। सर्च इंजन लाइक गूगल, बिंग और डक डक गो, इस तरह के जो जिन पे आप जाके कुछ कुछ भी सर्च करते हैं और आपको जो वेबसाइट्स ऊपर टॉप पे शो हो रही होती हैं, वो बेसिकली उनकी ऐसी ऑप्टिमाइजेशन हुई होती है उस कीवर्ड के अकॉर्डिंगली, जो जिस पे आप रैंक कर रहे होते हो। जैसे हम अभी सर्च कर लेते हैं कि मेंस शूज, अब ये कीवर्ड है। अब ये जो सारे रिजल्ट्स आप लोगों को शो हो रहे हैं, जैसे मेट्रो शूज है, लामा है, इंड्योर है, हैश पपीज है, मतलब इन लोगों ने अपनी वेबसाइट के अंदर ऑप्टिमाइजेशन इस तरह की है कि जब कोई भी मेंस शूज सर्च करे तो इनकी वेबसाइट शो हो। ये कीवर्ड है, इसको हम सर्च टर्म कहते हैं या कीवर्ड्स कहते हैं, मतलब सेम चीज है। जो गूगल है ये सर्च इंजन है, और ये जो आपको रिजल्ट्स नीचे नजर आ रहे हैं, जैसे एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये वेबसाइट जो नजर आ रही हैं, इसको हम कहते हैं सर्प। SERP, सर्प, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये जो सारा है, ये सारा हमारा सर्प है। ये सारे पेजेस भी ये सर्प है। तो सर्प पे, सर्च इंजन जो रिजल्ट पेज होता है उस पे टॉप पे शो होने के लिए हम बेसिकली सर्च एसईओ करते हैं। ये है एक बेसिक ओवरव्यू एसईओ का कि हम एसईओ करते क्यों हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ऑन पेज ऐसी होती है, ऑफ पेज ऐसी होती है, टेक्निकल ऐसी होती है। हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे फर्दर। तीन डिफरेंट एसईओ की टाइप्स बताई हैं मैंने आपको: ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, और जो ऑफ पेज एसईओ होती है। इसकी डिटेल में तो हम बेसिकली इस पूरे कोर्स में हम इन तीनों चीज़ों को ही कवर करेंगे। हमारे सेशंस डिवाइड हो गए हैं, जैसे आप लोगों को मैंने कोर्स आउटलाइन सेंड की थी कल, तो उसमें हमारे सेशंस डिवाइड हुए थे कि कैसे हम डेली बेसिस पे चीज़ों को लेके चल रहे होंगे। तो जो अ, अभी मैं बस ओवरव्यू दे देता हूँ चीज़ों को, क्यों चीज़ों का, सब चीज़ों का, क्योंकि आज पहली क्लास है तो वो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा मैं कि पहली क्लास में इतनी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप लोगों से डाइजेस्ट ही ना हो, तो वो फिर ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो सबसे पहले ऑन पेज पे आ जाते हैं। ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है कि जो एसईओ की ऑप्टिमाइजेशन होती है वो हम जो एक वेबसाइट के बैक एंड पे करते हैं। जैसे हमने उसके पेज का, मैं एक सेकंड में जरा एक वेबसाइट का लॉगिन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, आपके बेटर आइडिया हो जाए। ये एक वर्डप्रेस वेबसाइट का बैकएंड है। इसको हम बैकएंड कहते हैं जिधर से हम वेबसाइट को चेंज करते हैं। जैसे इधर हमारे पास पोस्ट का ऑप्शन है, पेजेस का ऑप्शन है, कि डिफरेंट जो वेबसाइट पे डिफरेंट पेजेस हैं, उनको हम चेंज किधर से करते हैं। और ये फ्रंट एंड होता है। जो एक यूजर को एक वेबसाइट नजर आ रही होती है वो फ्रंट एंड होता है। और ये सारा फ्रंट एंड है। और इसको मैनेज करने के लिए ये डैशबोर्ड है, ये बैक एंड है। इधर हम जो भी चेंज करेंगे वो फ्रंट एंड पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। बैक एंड पे जब हमने किसी भी पेज की एसईओ करनी है, तो एक वर्डप्रेस के लिए हम कुछ प्लगइन्स के थ्रू कुछ ऑप्टिमाइजेशन होती है। जैसे हमने मेटा टाइटल्स और मेटा डिस्क्रिप्शंस ऐड करनी होती हैं। कुछ टर्म्स हैं आज की क्लास के लिए जो आपको अभी समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन जब हम इनको डिटेल में कर रहे होंगे, जैसे कि आपने कोर्स आउटलाइन में देख लिया होगा, तो हर चीज़ को मैं डिटेल में करवाऊंगा। लेकिन कुछ टर्म्स में चलो आज मजबूरी है उनका नाम लेना भी, क्योंकि मैं उनके बगैर कैसे समझा पाऊंगा। उनको हम डिटेल्स में करेंगे। डिटेल में अगर कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही वो आप नोट कर सकते हैं, इतने मसले वाली बात नहीं है, तो वो हम बाद में क्लियर कर लेंगे। आप इस सेशन के एंड पे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं।
तो इसलिए मैं उन टर्म्स को ज़रा हर टर्म की डेफिनेशन नहीं बता रहा, क्योंकि वो मैंने इंक्लूड की हुई हैं, तो वो मैं ज़रा उनको डिटेल में बस समझाऊंगा आप लोगों को। अच्छा, प्लगइन्स जो होते हैं ना वो एक सपोर्ट थिंग होती है वेबसाइट के अंदर उसको मैनेज करने के लिए। जैसे हम वर्डप्रेस के अंदर योस्ट एसईओ का एक प्लगइन है। उसके अलावा रैंक मैथ एसईओ का है। ये बेसिकली एसईओ को हेल्प करने के लिए होते हैं कुछ प्लगइन्स, जिनसे हम मेटा डाटा इजीली मैनेज कर रहे होते हैं। वरना वो प्योर कोडिंग बेस्ड काम करने पड़ते हैं कि आपको एक फाइल बनानी पड़ती है जो मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल्स को कर रही होती है, मैनेज कर रही होती है। तो हम प्लगइन को देख लेते हैं। मैं एक दफा समझाने से पहले आप लोगों को बता दूं कि मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है। ये जो आपको ऊपर एक हेडलाइन नजर आ रही है, ये जो मैंने सिलेक्ट की है, वुल्फ कट्स लॉन केयर सर्विसेज इन स्प्रिंग हिल एफएल, ये मेटा टाइटल है कि हमारा जो वो टाइटल जो हमारा सर्च रिजल्ट्स में नजर आना है, जैसे वुल्फ कट लॉन केयर एलएलसी, ये जो हेडलाइंस हैं, ये मेटा टाइटल्स होती हैं। और इसको सपोर्ट करने के लिए जो एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन होती है, ये बेसिकली होती है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिखाई है, मैं आपको इसी का बैकग्राउंड दिखा देता हूँ। अच्छा, ये जो वेबसाइट है, ये इसका मैं आपको जब सर्प एनालिसिस दिखा रहा था, सर्प में चीज़ें दिखा रहा था, तो वो ये वेबसाइट थी जिसका मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो अब इसके जब एडिट पेज पे जाएंगे ना हम, तो इधर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने इसकी मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन किधर ऐड की हुई हैं, ताकि वो उधर सर्च रिजल्ट्स में शो हो सकें। ये देखें, एसईओ टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। मतलब एसईओ टाइटल को बेसिकली हम मेटा टाइटल कहते हैं, और मेटा डिस्क्रिप्शन है। तो जो चीज़ हम इधर लिखेंगे, जो भी चीज़, वो हमारे सर्च रिजल्ट्स में वैसे ही शो हो रही होगी। जैसे ये एक वो ओवरव्यू दे रहा होता है, ये प्लगइन, ये भी योस्ट के थ्रू ही हो रहा है। ये एक प्लगइन ओवरव्यू दे रहा होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो सर्फ में कैसे नज़र आ रही होगी। जैसे डेस्कटॉप पे अगर आप देखेंगे तो ऐसे नज़र आएगी, मोबाइल पे देखेंगे तो आपका मेटा टाइटल और ये फीचर्ड इमेज होती है ये वाली, ये ऐसे नज़र आएगी। तो ये हम बेसिक ऑप्टिमाइजेशन करते हैं मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन की, ताकि सर्च इंजन्स को हमारी जो वेबसाइट है उसका सही से पता चल सके। इसी को जब हम, लेकिन एसईओ किसी प्लगइन या किसी एस ये प्लगइन्स जो होते हैं, ये जो सपोर्ट कर रहे होते हैं आपकी एसईओ को। आपने और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं एसईओ में, जैसे आपका जो मेन कीवर्ड है, लाइक इधर मेरा मेन कीवर्ड था लॉन केयर सर्विस, ये वाला लॉन केयर सर्विस। तो मैंने ये अपनी फर्स्ट हेडलाइन में ऐड करना ही करना है, बट लॉन केयर इन स्प्रिंग हिल, ये मेरा एक अलग दूसरा कीवर्ड था इम्पोर्टेंट। तो मैंने इसको दूसरी हेडलाइन में ऐड कर दिया। जैसे ये मैंने स्लाइडर लगाया हुआ है ना, तो आपके कीवर्ड्स का जो आपका बिल्कुल मेन कीवर्ड है जिस पे आप रैंक करना चाह रहे हो, वो आपकी वेबसाइट की टॉप हेडिंग पे होना चाहिए। ये बातें खैर बाद में रिपीट भी हो रही होंगी। मैं जस्ट आज ओवरव्यू देना चाह रहा था आप लोगों को। अच्छा, तो ये चीजें सारी कंटेंट को जरा एक स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो जो हम वेबसाइट के बैकएंड पे एडिटिंग कर रहे हैं, जैसे हमने इधर टाइटल ऐड किया है, इधर डिस्क्रिप्शन ऐड की है, ये वाली इसको कहते हैं ऑन पेज एसईओ। ये
ये सारी चीजें ऑन पेज एसईओ में आती हैं कि जो आप अपनी वेबसाइट के पेज पे कर रहे हो, इसको बैक एंड पे कर रहे हो, इसको ऑन पेज कहते हैं। और जो ऑफ पेज होती है उसका मतलब होता है कि आपने बैकलिंक बना देना है अपनी किसी दूसरी वेबसाइट पे अपनी वेबसाइट का, कि कोई दूसरी वेबसाइट आपको बैकलिंक दे रही हो। जैसे हम सर्च कर लेते हैं। ये एक अच्छी एसईओ से आपको ये होता है कि जैसे ये मेरा क्लाइंट है ना, वुल्फ कट लॉन केयर एलएलसी। तो उसको था, उसने जब वो मेरे पास आया तो उसने कहा भाई ये मेरा कीवर्ड है कि लॉन केयर सर्विस इन स्प्रिंग हिल्स एफएल। स्प्रिंग हिल्स एक एरिया है फ्लोरिडा में। तो वो कह रहा है कि जब लोग ये सर्च करें ना तो मेरा बिजनेस टॉप पे आना चाहिए। मैंने उसकी एसईओ की, तो आप देख सकते हैं कि उसका बिजनेस वुल्फ कट लॉन केयर जो भी हम वेबसाइट देख रहे थे वो टॉप पे है। उसके बाद उसकी वेबसाइट है। जैसे ये जो रिजल्ट्स होते हैं ना, ये वाले, ये रिजल्ट्स होते हैं डिस्कशंस के। गूगल ने अपना जो ये पेज है, सर्प जो होता है इसमें ना चेंजेस लाता रहता है वो। जो रीसेंट उसकी अपडेट आई, सबसे पहले उसने ऊपर बिजनेसेस को रैंक करना शुरू कर दिया कि जो कीवर्ड, ऐसा कीवर्ड जिसका इंटेंट ऐसा हो कि वो बिजनेस होना चाहिए, शो होना चाहिए ऊपर, तो उसने उसको शो करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने डिस्कशंस वाले दे दे दिए, जैसे रेडिट होता है और कोरा होता है, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं डिस्कशन वाले दे दिए, या सोशल प्लेटफॉर्म्स जिनको कहते हैं, डिस्कशन एंड फॉर्म। उसके बाद वेबसाइट्स आती हैं। तो ये हमारी वेबसाइट आ गई। उसके बाद मैं बात कर रहा था ऑफ पेज की, ओ सॉरी। अब ये एक वेबसाइट है। ओह, पाकिस्तान को वेबसाइट ने ब्लॉक किया हुआ है। हाँ, आपको ये जान के भी खुशी होगी कि आप इस मुल्क में रहते हैं जिसमें बहुत सी अच्छी वेबसाइट्स बैन है। वो चाहते ही नहीं कि हमें पाकिस्तान से हमारा कोई यूजर आए। इतने अच्छे अच्छे कारनामे हम पाकिस्तानी करते हैं। अच्छा, ये जो एक वेबसाइट है naturecoaster.com, इसने हमारे हमने इस पे जाके अपना बैकलिंक्स बनाया है। इसको हम ऑफ पेज ऐसे करते हैं कि कोई दूसरी वेबसाइट, कोई भी दूसरी वेबसाइट, अच्छी चीज ये होती है कि कोई हाई अथॉरिटी हो। अथॉरिटीज के बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। हाई अथॉरिटी आईडीए वाली होती है, डोमेन अथॉरिटी होती है। तो कोई भी वेबसाइट जो हमारी वेबसाइट को लिंक करे, जैसे ये विजिट वेबसाइट लिखा हुआ है ना, तो इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट पे चला जाएगा। ये देखें, ये होती है ऑफ पेज एसईओ। इसको हम बैकलिंक्स भी कहते हैं, गेस्ट पोस्टिंग भी कहते हैं, और डिफरेंट नेम है इसके। ऑफ पेज एसईओ की डिफरेंट वो ब्रांचेस कह लें आपके, जिसमें बैकलिंक्स, गेस्ट पोस्टिंग के, पेड गेस्ट पोस्टिंग, फ्री गेस्ट पोस्टिंग, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो अभी जो इसने हमारी ये जो वेबसाइट है, इस पे ट्रैफिक आ रही है। गूगल के बेसिकली क्रॉलर्स होते हैं, बॉट्स होते हैं जो सारी वेबसाइट्स को क्रॉल कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि इस वेबसाइट में क्या है क्या नहीं। तो अगर इस वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है तो क्रॉलर भी इसको क्रॉल करता रहेगा हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन, हर वीक बाद।
जब वो गूगल का बॉट जो है, जो क्रॉलर है, जिसने रैंकिंग डिसाइड करनी होती है कि कौन सी वेबसाइट को रैंक हायर करना है, कौन सी वेबसाइट को रैंक लो करना है, किसकी कौन सी पोजीशन होनी चाहिए, किसकी कौन सी पोजीशन होनी चाहिए। तो उधर जब ये आएगा इस वेबसाइट पे, क्योंकि हमारी वेबसाइट, जस्ट अज्यूम कि हमारी वेबसाइट जो है वो बहुत कोई लो रैंक वेबसाइट है, उस पे ट्रैफिक नहीं आ रही, हमने उसको पुश करना है उसकी ट्रैफिक को। तो हम इस वेबसाइट पे क्योंकि अच्छी ट्रैफिक आ रही है, तो क्रॉलर ज्यादा इसको टाइम देता है, क्रॉलर जो होता है इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो हम इसको ये कहते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट इधर लिंक लग गया ना, तो क्रॉलर जो होगा जब इसकी वेबसाइट को क्रॉल करेगा, जब इसकी वेबसाइट को देखेगा कि ये बहुत अच्छी वेबसाइट है और ये एक वेबसाइट को लिंक कर रही है, तो ये जो बोर्ड क्रॉलर होता है, जो रैंकिंग क्रॉलर होता है, वो हमारी वेबसाइट को भी अच्छा कंसिडर कर रहा होता है कि अगर ये अच्छी वेबसाइट कर रही है, उसको लिंक कर रही है, तो वो भी कोई अच्छी वेबसाइट ही होगी, तो इधर से फिर वो हमारी वेबसाइट पे चला जाता है। तो जब हमारी वेबसाइट वो सारी रीड करता है, हमने ऐसी ऑप्टिमाइज की होती है, क्योंकि सबसे पहले हमने ऑन पेज करना होता है, फिर हमने टेक्निकल एसईओ करना होती है, उसके बाद हमने ऑफ पेज की तरफ जाना होता है। तो जब हम ऑन पेज कर चुके होते हैं, हमारी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी चल रही होती है, उसके बाद जब हम ऑफ पेज करते हैं, हमारी वेबसाइट को इधर से लिंक मिलेगा, उसको एक क्रॉलर जब हमारी वेबसाइट पे जाएगा, उसको एक बहुत अच्छी वेल ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट मिलेगी। तो वो डेफिनेटली हमारी वेबसाइट को रैंक करेगा। इससे एक अच्छा लिंक जूस बन जाता है, एक अच्छा रेफरेंस मिल जाता है। रेफरेंस, अगर मैं इसको इजी वर्डिंग में बताऊं तो, अगर फर्ज करें एक बंदा है, आप लोगों ने फर्ज करो एक जॉब ही करनी है, तो आप लोग कोई भी नहीं जानता, आप वैसे इंटरव्यू देने चले गए हो, आपको कोई जानता नहीं है, आपका कोई रेफरेंस नहीं है, कोई भी नहीं जानता आपको, आप उधर गए हो इंटरव्यू दे के, तो आपको जॉब ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी, आपको कोई भी ऐसे ऐसे ही नहीं हायर कर लेगा। वो 100 क्वेश्चन करने होते हैं, ये वो सब चीजें हो रही होती हैं। लेकिन अगर एक अच्छी कंपनी का जीएम या कोई मैनेजर, आप उसके रेफरेंस से जा रहे हो, तो आपको इज्जत भी मिलेगी, फिर आपकी बात भी सुनी जाएगी, फिर आपको जॉब भी मिल सकती है। यही चीज होता है कि ये चीजें रेफरेंस बेस्ड चल रही होती हैं वेबसाइट्स भी। अगर एक बहुत ज्यादा अच्छी वेबसाइट ने हमें लिंक दे दिया, तो इसका मतलब है कि भाई हमारे अब बल्ले बल्ले है, हमारी अब रैंकिंग होनी होनी है, क्योंकि एक बहुत हाई अथॉरिटी वेबसाइट ने हमें रेफर कर दिया है गूगल को कि भाई इस वेबसाइट को भी देखो, इसको रैंक करो, तो डेफिनेटली गूगल रैंक करेगा। हालांकि गूगल के जो ऑफिशियल अपडेट्स होती हैं, उसमें गूगल कह रहा होता है कि भाई मैं अब बैकलिंक्स को कंसिडर नहीं करता, ये है वो है, लेकिन वो सिर्फ बकवासियात होती है। वो अभी भी बैकलिंक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अभी भी गूगल इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा होता है। तो ये थी